जय हिंद दोस्तों। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो वेट कर रहे थे एपीएफसी और ईओ की वैकेंसी का। फाइनली एक शॉर्ट नोटिस तो आ गया। 29 जुलाई को आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा और आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की अगर बात करते हैं तो 30 नवंबर अभी एक आ जा रहा है कि 30 नवंबर को एग्जाम हो सकता है। तो आपके पास कुल मिलाकर 4 महीने होंगे इस एग्जाम की तैयारी के। अब लास्ट टाइम 2023 में जब एपीएफसी और ईओ का एग्जाम हुआ तो एपीएफसी की अगर मैं बात करता हूं उसका पेपर काफी डिफिकल्ट था। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किया तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या था। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि एपीएफसी का पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल का आ गया। इनफैक्ट एपीएफसी की अगर हम बात करते हैं 178 प्लस कट ऑफ चली गई थी जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में। मैं एक बार आपको कट ऑफ दिखा भी देता हूं जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि भाई कितना स्कोर करना पड़ेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं, मिनिमम मार्क्स 178.33 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 178.33, ईडब्ल्यूएस के लिए 176.68, एससी एसटी कैटेगरी में 156 और 151 रिस्पेक्टिवली। मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ मार्क्स इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये मिनिमम मार्क्स हैं कि इतने मार्क्स तो आने चाहिए थे। अब जिसने भी 2023 का पेपर देखा या अटेम्प्ट किया था या जो भी यूपीएससी का एस्पिरेंट है वो इस बात को समझ पाएगा ये कट ऑफ कम नहीं, ये कट ऑफ अच्छी खासी कट ऑफ थी। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस थे, कुल मिलाकर आपके 120 सवाल पूछे गए थे 120, और 120 क्वेश्चन में इस कट ऑफ का मतलब ये हुआ कि आप 73-74 क्वेश्चन करेक्ट करें। ठीक है, 73-74 सवाल जो है वो आपके सही होने चाहिए, बिल्कुल सही, बिना मिस्टेक के। अब ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट भी हो जाते हैं अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे। तो अब आप सोचिए 120 क्वेश्चंस में कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे उस कट ऑफ को मीट करने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये कोई हल्की कट ऑफ नहीं है, छोटी कट ऑफ नहीं है, अच्छी खासी कट ऑफ थी तीनों कैटेगरीज के लिए। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी बात करेंगे, अच्छी खासी कट ऑफ है। और इसी वजह से अगर आप इस कट ऑफ को मीट करना चाहते हैं, आपको टारगेट करना चाहिए कि मैं 200 प्लस स्कोर कर पाऊं। अब ये 200 प्लस कैसे स्कोर कर पाएंगे आप? हाउ कैन यू इंश्योर कि आप ये 200 प्लस स्कोर कर पाए? तो देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करें। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको आइडेंटिफाई करें और उस पर वर्क करें। अगर हम बात करते हैं एपीएफसी के सिलेबस की तो यहां पर आप देखोगे सिलेबस को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन है जनरल इंग्लिश का और उसके बाद सेक्शन भी है जिसमें इंडियन आर्ट और कल्चर का सेक्शन हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, पॉलिटी गवर्नेंस का सेक्शन हो गया, इकोनॉमी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये सारे सेक्शन हो गए। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहां लाए कर रही है। सपोज आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला सेक्शन, करंट इवेंट्स, इंडियन कल्चर हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट वाला सेक्शन, ये आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। अगर आप एक आध साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना अंदाजा होगा कि भाई मेरे ये सेक्शंस तो अच्छे से प्रिपेयर्ड है। इसमें एक और सेक्शन है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये पूरा का पूरा सेक्शन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होने वाला, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका तैयार है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि ये 4-5 सेक्शन जो है आपके यहां से जो क्वेश्चंस बने उसमें आप 100% तक स्कोर कर पाए, ये इतने अच्छे से तैयार होना चाहिए। वो कैसे हो पाएगा? जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करेंगे, तो इन पर आपको पहले काम करना है। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश के सेक्शन में 20 सवाल आएंगे, 20 क्वेश्चन। अब अगर मैं इन 20 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लूंगा, देन अगेन मैं कट ऑफ के और नजदीक पहुंच जाऊंगा। अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे किस टाइप के होंगे, किस लेवल के होंगे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आप क्या करना, आप वेबसाइट पर चले जाना हमारी, और वहां पर आपको 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना। इसके साथ साथ 2023 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसी के बेसिस पर मैंने एक फ्री टेस्ट भी बनाया आप लोगों के लिए, आप उसे भी डाउनलोड कर लेना। इट्स अ फ्री टेस्ट, आप अटेम्प्ट करके देखिए, आपको अंदाजा होगा कि क्या ये 178 की कट ऑफ आप मीट कर पाएंगे। करना क्या है,
गूगल पर जाइए, आप गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिए यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर पेड कोर्सेज है और नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ लिखा है फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल, यहाँ चले जाइएगा। जब आप फ्री स्टडी मटेरियल पर आएंगे तो सबसे बॉटम पर आ जाइएगा यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स, यहाँ आ जाइएगा। जब आप यहां पर आ जाएंगे तो ये रहा एपीएफसी 2023 पेपर और ये रहा फ्री मॉक टेस्ट, दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले एपीएफसी का प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, आपको रियलाइजेशन होगा कि आपके कोर एरियाज कौन से, आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस कौन से, वो सेक्शंस है जो आपको कट ऑफ के नजदीक पहुंचाएंगे। अगर आपने वहां पर एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया देन डेफिनेटली आप उस कट ऑफ के नजदीक पहुंचेंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं 200 मार्क्स कंसिडर करके चलो कि मुझे 200 नंबर स्कोर करने हैं। अब वो 200 नंबर कैसे स्कोर करने हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क उस चीज पर करना है, समझे। तो ये रहा एपीएफसी का पेपर और ये रहा फ्री मॉक टेस्ट, दोनों आप डाउनलोड कर लेना। वो लॉग डिस्प्ले आपको दिखा रहा है क्योंकि अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक लॉगिन आईडी बना लेनी है, अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर पाओ। जब आप डाउनलोड करने जाओगे तो वो आपसे मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा। इसका मतलब ये है वो आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि भाई अकाउंट बना लो, साइन अप कर लेना, साइन अप कर लोगे डाउनलोड हो जाएगा, कोई पैसा नहीं देना आपको, चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है। तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा पेपर का लेवल क्या है, और जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको और अच्छे से पता लग जाएगा आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तभी जाकर ये जो अभी मैंने आपको कट ऑफ दिखाई थी ना, आप इसे मीट कर पाएंगे। इसको हल्के में मत लीजिएगा, काफी अच्छी कट ऑफ है, स्पेशली 2023 का जो पेपर था उसके लेवल के अकॉर्डिंग काफी कट ऑफ। अब इस बार तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आधी हो गई है, पिछले से कंपेयर करोगे अगर आप, तो पिछली बार से अगर कंपेयर करते हो वैकेंसीज आधी है, दैट मींस चांसेस है कि कट ऑफ और हाई चली जाए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका 2025 का पेपर अच्छा नहीं गया, 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 200 नंबर को टारगेट करके चलो। और वो 200 नंबर जो टारगेट होंगे वो कैसे होंगे, सबसे पहले हमें हमारी स्ट्रेंथ्स पहचाननी है और उन पर काम करना है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, आपकी स्ट्रेंथ क्या, जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, ये आपकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद हम इन सेक्शंस पे काम करेंगे, जैसे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ। इसमें भी इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ वाला सेक्शन आपके लिए फिर भी आसान हो सकता है, क्योंकि वहां पर लॉज की बात हो रही है, वो हम गवर्नेंस में बात करते हैं। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग फिर भी आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि कोर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं वहां पर। देन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये इजी हो जाएगा। जनरल साइंस, हाउ कैन वी फॉरगेट जनरल साइंस, अगेन प्रीलिम्स में पूछा जाता है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हो। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सेक्शन जो है इसमें मैथ्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में सीसैट में मैथ्स पूछी जाती है। सो आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग जोन्स, वर्क ऑन देम। उसके बाद जो बचे हुए सेक्शंस होंगे हम उन पर भी काम करेंगे, ऐसा नहीं उन्हें छोड़ देंगे, उन पर भी काम करेंगे, क्योंकि कट ऑफ मीट करनी है तो सब सब्जेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, इसके साथ साथ कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप अपने एंड पर कर लोगे, बट कॉम्प्रिहेंसिवली अगर सब कुछ आपको कवर करना है तो उसके लिए आप चाहें तो बैचेस में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वेबसाइट पर ही जब आप आ जाएंगे तो वेबसाइट पर नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर यूपीएससी ईओ एओ का सेक्शन आपको दिख जाएगा, ईपीएफओ ईओ एओ एपीएफसी का सेक्शन, यहाँ चले जाना। यहाँ जाओगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बैच मिल जाएगा, बैच पर चले जाना। जब आप बैच पर जाओगे तो बैच की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं उनके बारे में आ जाएगा, वो डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इनरोल नाउ पर चले जाना। अगेन अकाउंट क्रिएट करवाएगा वो, अगर अकाउंट ऑलरेडी है तो डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर अकाउंट नहीं है तो पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना। बैच का प्राइस 4,999 रुपीज रखा गया है इंक्लूडिंग जीएसटी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है, तो आप सिर्फ 4,999 रुपए पे करने वाले हो, और उसके बाद आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम कवर करवा देंगे, उसकी चिंता आप मत करना। जस्ट मेक श्योर आप अपने एंड पर भी जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स है, स्ट्रॉन्ग एरियाज है, उन पर काम करना शुरू कर दे। 4 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा, तो बाकी जोन्स पे तो आपका काम हम करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, वहां चले जाना, वहां जाओगे ये नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पर आप कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको बैचेस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।